आप फितरतन कैसे हैं इसका अंदाज़ा वक्त करवा ही देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इंसान अपने आप को जितना मर्जी वेल एजुकेटेड, एथिकल और इखलाकियात में बहुत बरतर साबित कर ले, लेकिन आपकी खसलतें आपको नंगा करके ही रहती हैं। लेकिन अगर आप में बुरी खसलतें हैं तो वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती हैं। सामने जब पाकिस्तान की एक वो इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी हाइप मिली, अपने तोतले से अंदाज में सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती, ये बहुत जल्दी मारूफ हुई। लोगों ने इनकी हरकतों को क्यूट भी कहा और पसंद भी किया, लेकिन बेजा फेम की कोई ना कोई कीमत होती है। मारूफ टीवी स्टार नुमान इजाज के बेटे जावियार नुमान के साथ इन्होंने एक ड्रामे में एक करैक्टर भी प्ले किया जिसमें ये उनकी दोस्त बनी होती हैं। इस हद तक इन्हें काम मिलने लगा कि टीवी इंडस्ट्री में भी इनके लिए जगह हमवार होने लगी कि इनके ऑफ स्क्रीन माशके इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि इनकी लड़ाइयाँ सामने आने लगी। एक शख्स जिसका नाम हसन है, इनकी जानिब से उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अचानक से इन्हें अगवा करने की साजिश की है। और जैसे ही इनका ये बयान सामने आया और इस बयान की बेस पर साइबर क्राइम यूनिट को इन्हें अपनी दरख्वास्त भी देनी पड़ी, तो उसके साथ साथ वो वीडियोस भी निकल कर सामने आई जिसमें ये पता चला कि हसन नामी शख्स जो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही थी वो एक्चुअली इनका बॉयफ्रेंड था। तो पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के इवज़ ये बातें भी सामने आई कि सामिया हिजाब उनसे बहुत ज़्यादा पैसे खाती रही हैं। और उस कार्रवाई के इवज़ ये बात सामने आई कि वो हसन नामी शख्स इन्हें अगवा करने नहीं बल्कि इन्हें अपने दिए हुए तोहफ़े वापस लेने आया था, जिनमें से एक बहुत कीमती मोबाइल था जिसकी मालियत करीब 7 लाख बताई जाती है, वो इनसे वापस लेने आया था। इस दौरान होने वाली छीना झपटी को इन्होंने अगवा का नाम दिया। हसन पर केस हुआ क्योंकि जो भी हो, खातून के साथ इस तरह का रवैया वो भी पब्लिकली तो गलत ही है। हसन की फैमिली ने इनसे माजरत की और पैचअप किया, लेकिन इस दौरान इनकी बहुत सी नाजेबा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आने लगी, जिससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इतना फेम हासिल करने के लिए इन्होंने बहुत से लोगों का इस्तेमाल किया है और उसके बदले में बहुत सी अनफेयर डील्स की हैं। फिर जाकर ये एक चकवाल की आम सी स्टूडेंट होने से सामिया हिजाब बनी। इन वीडियोस के सामने आ जाने के बाद और अपने मुतनाज़ा बयानात के बाद जब इन्हें यह महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहने के लिए ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर कानूनी कार्रवाई ने दूसरा रुख लिया तो ये जेल की सुलाखों के पीछे होंगी, वक्त की मुनासबत समझते हुए ये फ़ौरन पाकिस्तान से बाहर चली गईं और कतर जाके अपने किसी एक दोस्त के साथ अपनी उसी तरह की वीडियोस फिर से बनाने लगीं। लेकिन बाहर का मुल्क और ब्रॉड एटमॉस्फेयर में जाकर इनके कपड़े छोटे होने लगे, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद की गई। लेकिन जब ऐसी मेंटालिटी के लोग पाकिस्तान से उठते हैं, फेम हासिल करते हैं और फिर अय्याशियों में पड़ जाते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर तनकीद शुरू हो तो दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान को ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहुदा हरकत है जो सामिया हिजाब की जानिब से की गई है और सोशल मीडिया पर इनके ऊपर बहुत सी तनकीद की जा रही है और इन्हें बहुत बुरा भला कहा जा रहा है।